Hey everyone, welcome back to the story राधिका द ब्यूटीफुल साइड ऑफ लव। सो फ्रेंड्स, स्टोरी के लास्ट पार्ट में हम देखा था कि जो राधिका थी वो एक अनजान शहर में होने की वजह से और उसके पास में कुछ भी पैसे ना होने की वजह से वो कैसे सड़क के किनारे सो रही थी। सड़क के किनारे जब वो सो रही थी तो उसकी तबीयत ख़राब होने के कारण वो अनकॉन्शियस भी हो जाती है। एंड वहाँ पे एक लड़की आती है, उसे उठाती है, अपने घर ले जाती है, उसे थोड़ा बहुत खाना खिलाती है एंड मेडिसिन देती है, जिसके कारण उसकी हेल्थ थोड़ी सी इम्प्रूव होती है। और अच्छे से रेस्ट करने की वजह से जब वो सुबह उठती है तो थोड़ी बहुत ताकत उसके अंदर होती है। वो अपने आप को एक अनजान घर के अंदर देख कर के थोड़ा डर जाती है एंड घर को भी थोड़ा देख कर डरती है, क्योंकि घर थोड़ा अजीब था। उसे देख कर के डर जाती है। उस घर में रहने वाली वो लड़की जिसने उसकी हेल्प की थी, उसका बात करने का बिहेवियर भी थोड़ा अलग था, अजीब था। उसे देख कर के वो डर जाती है एंड इसलिए जब वो लड़की किचन में कुछ काम करने के लिए जाती है तो वो घर से बाहर निकल जाती है और भागने लगती है। लेकिन जब वो घर से बाहर निकलती है तो वो लड़की अपना गेट बंद कर लेती है एंड उसे कुछ नहीं बोलती और राधिका को जाने देती है। राधिका वो बाहर जाती है, सड़कों पर दौड़ रही होती है एंड दौड़ते दौड़ते जब वो थक जाती है तब वो एक जगह रुकती है। वहाँ पे एक पानी की टैब लगी होती है, उसके पास जाती है, वो पानी पी रही होती है एंड थोड़ा रिलैक्स फील करती है कि अब वो सेफ़ है। इसलिए वो सड़कों पे वापस से घूमने लगती है, जॉब देखने लगती है अपने लिए। एंड उसे आज भी कोई जॉब नहीं मिलती है। वो बहुत ज़्यादा परेशान रहती है, थक जाती है सुबह से घूम घूम के। इसलिए वो एक जगह बैठती है एंड सुबह से कुछ ना खाने की वजह से और सड़क पे बस घूमते रहने की वजह से वो थक गई थी, जिसके कारण से उसकी तबीयत जो थोड़ी सी ठीक हुई थी अब दोबारा बिगड़ने लगती है और उसे दोबारा हाई फीवर हो जाता है। एंड सड़क के किनारे बस बैठी ही थी कि तभी वहाँ पे एक बाइक रुकती है एंड वो सड़क के किनारे जब बैठी थी तो वो अनकॉन्शियस दोबारा हो चुकी थी। उसकी आंखें थोड़ी सी खुली होती हैं, जिसके कारण उसे पता लग रहा होता है कि उसके आसपास लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, गाड़ियाँ भी आ रही हैं, जा रही हैं, सब कुछ देख पा रही थी लेकिन अपना हाथ मूव भी नहीं कर पा रही थी। वो बस चुपचाप वहाँ बैठी थी। उसकी हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी, वो बहुत ज़्यादा पेन में थी बट वह कुछ बोल नहीं पा रही थी, किसी से कुछ हेल्प नहीं मांग पा रही थी, क्योंकि वो किसी को जानती ही नहीं थी और एक अनजान शहर में होने की वजह से वो बस चुपचाप वहाँ बैठी थी। उसके कोई रिलेटिव नहीं थे, उसके कोई फ्रेंड नहीं थे जो उसकी हेल्प कर सकते। वो वहाँ बैठी थी कि जब बाइक रुकती है तो राधिका देख पा रही होती है कि बाइक रुकती है। हल्की हल्की आंखों से वो अनकॉन्शियस होती है लेकिन फिर भी वो देख रही होती है। एंड जब उसे उस बाइक पे से जो इंसान उतरता है, उसका चेहरा जब वो देखती है तो पता नहीं क्यों उसे एक सुकून मिलता है एंड वो अपनी आंखें बंद कर लेती है, क्योंकि उसे जिस चेहरे को देखा होता है वो वही लड़की होती है जिसने उसकी कल भी हेल्प की थी। वो लड़की बाइक से उतरती है एंड देखती है कि क्या लड़की है यार ये, एक जगह रुका नहीं जाता इससे। एंड लगता है फिर से आज बीमार हो गई है। उसके पास जाती है, उसका हाथ पकड़ती है, चेक करती है तो उसे वापस से हाई फीवर हो जाता है एंड उसे पता लग जाता है कि ये लड़की पागल है, इसे डॉक्टर के पास जाना चाहिए था, चेकअप कराना चाहिए था। इसे हाई फीवर और मैं क्या करूँ इसका, मैं इसे संभालने वाली नहीं हूँ। मैं क्या इसकी माँ लग रही हूँ जो मैं उसको संभालूँ? मेरी लाइफ में कम प्रॉब्लम है जो मैं इसको भी संभालूँ? मैंने कुछ हेल्प नहीं करनी है। वो जो लड़की थी वो पिज़्ज़ा डिलीवरी करके वापस अपने कैफ़े जा रही थी एंड उसी वक्त उसे वो वहाँ पे बैठी हुई दिखाई देती है एंड वो देखती है तो अनकॉन्शियस उसे दूर से दिखाई दे जाती है। इसके लिए उसके पास में वो अपनी बाइक रोकती है, लेकिन बाइक रोकने के पास से गुस्सा आता है कि जब इतनी तबीयत ख़राब थी तो घर से निकलने की ज़रूरत क्या थी। लेकिन फिर वो सोचती है कि शायद इसका यहाँ पे कोई नहीं है, वरना ये इस सड़क पे तो नहीं सो रही होती, ना ही कल रात को। इसलिए उसे थोड़ी बहुत उस पर सिंपैथी आती है एंड उसके पास जाती है, उसे दोबारा गोद में उठाती है, अपनी बाइक पे कैसे से एडजस्ट करके बैठाती है एंड एक थोड़ा सा कपड़ा होता है, बड़ा कपड़ा होता है, उससे उसे खुद के बांध देती है। उसने खुद को और राधिका को एक कपड़े से बांध दिया होता है, क्योंकि वो अनकॉन्शियस थी तो हो सकता है कि बाइक थोड़ी बहुत इधर उधर हो तो वो गिर जाए, इसलिए उसे अपने आप से बांधती है। एंड थोड़ी देर बाद में वो अपने घर पहुंच जाती है। घर जाने के बाद में वो उसे मुश्किल से बाइक से उतारती है, अपने घर लेके जाती है, वापस से बेड पे लेटाती है,
उससे थोड़ा बहुत खाना खिलाती है, क्योंकि सुबह का जो खाना बना हुआ था, जो बचा था, वो वही खिलाती है। उसके पास मतलब टाइम नहीं था कि दोबारा खाना बनाए, उसे दोबारा खिलाए। इसलिए उसे कैसे से खाना भी खिलाती है, मुश्किल से खाना खिलाती है, क्योंकि ऑफकोर्स वो अनकॉन्शियस थी तो खाना खिलाना मुश्किल था। लेकिन थोड़ा सा खाना खिलाती है, फिर मेडिसिन देती है एंड उसे लेटा देती है। उसके ऊपर कंबल डालती है ताकि उसे ठंड ना लगे। एंड फिर वो अपने काम पे निकल जाती है, क्योंकि वो वहाँ नहीं रुक सकती थी, क्योंकि उसके काम की शिफ्ट अभी भी ख़त्म नहीं हुई थी। तो वो अपनी बाइक लेती है, दोबारा अपने काम के लिए निकल जाती है। वो जाती है वहाँ अपना काम करती है और लगभग 1 घंटे बाद दोबारा अपने घर आती है। एंड जब वो घर आती है तो राधिका की तरफ देखती है। राधिका अब भी वहीं लेटी हुई थी। अब शायद थोड़ा सुकून उसके चेहरे पर दिखाई दे रहा था। तो उसके पास जाती है राधिका, सॉरी जो लड़की थी उसके पास जाती है, उसके फोrehead पे हाथ रखती है। तो अब भी उसका सर बहुत गर्म था। तो जाती है अंदर, थोड़ी ठंडी पट्टियाँ लेके आती है, लाइक एक हैंकी को ठंडी पट्टी के अंदर डाल, ठंडे पानी के अंदर डालती है और उसके सर पे रख देती है। वो कुछ नहीं करती इसके अलावा, पट्टी रख देती है। उसके बाद अंदर जाती है, दोबारा खाना बनाती है। खाना बनाने के बाद में वो बाहर आती है एंड खुद के लिए खाना डालती है। जब वो खाना खा रही होती है तो राधिका की तरफ देखती है एंड सोचती है कि चल ऐसे भी खाना खिला देते हैं। और वो जब थोड़ा बहुत खाना खुद खाना खाती है पहले, देन राधिका को थोड़ा बहुत खाना खिलाती है अपनी ही प्लेट से। उसे थोड़ा बहुत खाना खिलाती है। उसे खाना खिलाने के बाद राधिका बहुत कम खाना खाती है, तो फिर वो जो खाना जो बचा होता है उसे खुद फिनिश करती है, रखती है, अपने काम जो होते हैं ख़त्म करती है। एंड उसके बाद दोबारा उसकी पट्टियाँ चेंज करती है एंड फिर वो भी अपने बिस्तर दोबारा नीचे लगा करके सो जाती है। सुबह राधिका उठती है एंड आज सुबह जब वो दोबारा उठती है, उसकी आंखें खुलती हैं फिर से। उसकी नज़र उस सीलिंग पे जाती है, जिसे देख करके कल वो डर गई थी। एंड शायद मैंने आपको डिस्क्रिप्शन नहीं दिया कि वो सीलिंग को देख करके क्यों डरी थी। हाँ, उसकी घर की दीवारें थी वो ब्लैक कलर की ही थी एंड उस पर अजीब अजीब सी पेंटिंग लगी हुई थी। लेकिन जो उसकी सीलिंग थी वो सबसे ज़्यादा खतरनाक थी, क्योंकि जो उसकी सीलिंग थी उस पर एक ड्राइंग बनी हुई थी, एक जोकर की, जो वाइट कलर में ड्राइंग बनी हुई थी। एक जोकर की कैप लगी हुई थी, एक जोकर का चेहरा था एंड उसकी जो एक आंख थी, एक आई बॉल की तरफ उसके जो फैन था वो लगा हुआ था और दूसरी आई बॉल नॉर्मली थी। लेकिन उसके जो लिप्स के पास में हल्का सा ब्लड ब्लड निकल रहा था एंड वो थोड़ी अजीब थी, बहुत ज़्यादा क्रीपी लग रही थी। उसे उसे देख कर डर लगता है। एंड उसे बचपन से ही जो जोकर होते हैं, नॉर्मल जोकर होते हैं कि सर्कस में कहीं पे भी, उसे उनसे डर लगता था। इसलिए वो उस पेंटिंग को देख करके डर गई थी, सबसे ज़्यादा उसी से डरी थी। लेकिन उसके घर को जब वो देखती है तो और ज़्यादा डर जाती है। एंड राधिका के लिए सब कुछ बहुत मुश्किल था, क्योंकि आप खुद सोचो, राधिका जो घर से कभी भी बाहर नहीं निकली थी तो घर के साथ में कोई ना कोई होता था। एंड वो पहली बार अकेले निकली थी एंड वो नहीं जानती थी कि ये लड़की अच्छी है या बुरी है, या फिर उसके पास फ़ायदा उठाना चाह रही है। उसके इंटेंशंस क्या है वो कुछ नहीं जानती थी। वो लड़की आखिर में उसकी हेल्प कर क्यों रही थी? क्या ये लड़की सच में एक अच्छी लड़की थी जो उसकी हेल्प कर रही थी, उसके लिए शायद कुछ करने वाली थी? क्या राधिका के लिए एक होप थी इस अनजान शहर में, उसकी हेल्प करने वाली बनने वाली थी, उसकी हेल्प करेगी, उसे बहुत अच्छे से रखेगी? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। उस लड़की का बिहेवियर राधिका की तरफ बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। वो उससे बहुत, मैं बोल सकते हैं कि गुस्से में बात करती है, ऐसा लगता था रूड वे में बात करती थी उससे। एंड राधिका उसे कुछ भी नहीं बोलती थी, क्योंकि ऑफकोर्स उससे वो डरती थी। उसे पहली नज़र जब से उसे देखा था तब से वो उससे डरती थी। एंड उस लड़की के इंटेंशंस क्या थे उसे नहीं पता था। वो लड़की कैसी अजीब जगह में रह रही थी, लेकिन फिर भी राधिका उस जगह में अभी चुपचाप बैठी थी। वो अपने राइट साइड देखती है बैठ के, वहाँ पर लड़की सो रही होती है, पता नहीं क्यों, बट उसे डर लग रहा होता है उस लड़की को टच करने से। लेकिन वो उसे उठा के पूछना चाह रही थी कि तुम मुझे यहाँ पे क्यों लेके आई हो, क्या चाहती क्या हो तुम? मैं जब भी बाहर जाती हूँ, सोती हूँ, सुबह उठती हूँ तो मेरी आंखें इस घर के अंदर क्यों खुल रही हैं? तुम मेरी हेल्प कर क्यों रही हो? वो ये सारी बातें उस लड़के से पूछना चाह रही थी, लेकिन उसे सिर्फ टच करने में भी उसे डर लग रहा था। वो अपना हाथ उस लड़के की तरफ लेके जा रही होती है एंड फिर पीछे कर लेती है। उसे डर लगता है कि कहीं ये उठे गुस्सा करने पे मुझे मारे ना, क्योंकि राधिका बहुत ज़्यादा डर रही थी।
उसे इस जगह से इतना डर लग रहा था कि उसे एक बार को लगा कि मैं वापस घर चली जाती हूँ, लेकिन उसे पता था कि घर जाने से कुछ नहीं होगा, वहाँ पर भी उसकी जान ही जानी है। तो यहाँ पे एक नई लाइफ स्टार्ट करे। वो बोलती है, भगवान प्लीज़ मेरी हेल्प करो, कम से कम ये तो बता दो कि ये लड़की मेरी सच में हेल्प करना चाह रही है या फिर चाहती क्या है मुझसे, ये मेरी हेल्प कर क्यों रही है, क्योंकि कोई भी आजकल इस दुनिया में बिना किसी मतलब के किसी की हेल्प क्यों ही करेगा। प्लीज़ मुझे बताओ, क्या ये अच्छी इंसान है जो मेरी सच में जेन्युइन वे में मदद करना चाहती है, या फिर ये भी बाकी लोगों की तरह है जो बस मुझे मारना चाहती है, फिर मेरा फ़ायदा उठाना चाहती है। बट मेरे पास तो कुछ है भी नहीं, मैं उसे दे क्या सकती हूँ, ये मेरी हेल्प क्यों कर रही है। वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होती है। देन फाइनली वो डिसाइड कर लेती है कि वो जाएगी उस लड़के से पूछेगी कि क्यों कर रही हो सब कुछ। वो अपना हाथ लेके जाती है एंड उसके कंधे पे बस अपना हाथ रखती है, उसके मुंह से एक वर्ड भी नहीं निकलता कि वो लड़की जैसे अपने उसके कंधे पे हाथ रखा जाता है, वो अपनी आंखें खोलती है, खड़ी होती है और पूछती है व्हाट। तो राधिका घबराते हुए बोलती है मैं कर क्या रही हूँ, और तुम मेरी हेल्प क्यों कर रही हो, मुझे लेके क्यों आई हो, तुम्हारा इंटेंशन क्या है, चाहती क्या तुम। वो लाइक फुल स्पीड में घबराते हुए अपनी आंखें टाइट बंद कर लेती है एंड बोलती है 40 फोन, मेरे पास कोई पैसे नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, तुम मेरी हेल्प कर क्यों रही हो, तुम चाहती क्या हो, कहीं तुम मुझे मारना तो नहीं चाहती हो, देखो मैंने तुम बिगाड़ा क्या है, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। तो वो लड़की बस उस तरफ देख रही होती है एंड वो बोलती है मिस, वो रहा गेट, अगर इतना डर लग रहा है जा सकती हो, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है किसी की हेल्प करने में, लेकिन तुम एक लड़की हो और मैं भी एक लड़की हूँ, तुम्हारा इतनी रात को बाहर रहना मुझे सेफ नहीं लगा, इसलिए तुम्हें वहाँ से लेके आई थी, लेकिन तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें मुझसे कोई खतरा है, जा सकती हो बाहर। वो रहा डोर। वो डोर की तरफ इशारा करती है, उसे बोलती है एंड उस लड़की के चेहरे पे जो उस एक्सप्रेशन थे उसे देख करके उसे लगता है कि शायद मैं गलत सोच रही हूँ, कि लड़की शायद सच में अच्छी है, शायद ही सच में मेरी हेल्प करना चाहती है। इसलिए वो बोलती है तुम ये सब कुछ कर क्यों रहे हो। तो बोलती है मैंने अभी बोला आपको कि आप यहाँ पे शायद अकेले हो, आई डोंट नो अकेले हो कि नहीं हो, आपकी फैमिली से आप शायद बिछड़ गए हो, कुछ भी हो गया हो, आई डोंट नो, लेकिन अगर आप यहाँ पे अकेले हो, आप चाहो तो एक काम करते हैं। वो अपना फ़ोन डेस्क पर रखा होता है, उसे उठाती है, देती बोलती है फैमिली को कॉल करो और अपने घर जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे आपसे कुछ भी लेना देना नहीं है, बस आपको बीमार देखा और सड़क पर अकेले बैठे हुए देखा, एक इंसान होने के नाते बस आपको यहाँ पर उठा के यहाँ पे लेके आई हूँ। अगर आपको रहना है, आपको लगता है कि हाँ मैं यहाँ सेफ रहूँगी, रह सकती हूँ, तो रहो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ पे 9 बजे निकल जाती हूँ, मैं घर से सुबह 9 बजे निकलूँगी और 9 साढ़े 9 बजे वापस आऊँगी, तब तक ये घर खाली रहेगा, चाहो तो रहो वरना जा सकते हो, आपके सामने आपका डोर है। मैं अपने काम करना है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको बताऊँ कि मैं एक अच्छी इंसान हूँ कि नहीं हूँ, मैं चाहती क्या हूँ नहीं चाहती, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। रहना है तो रहो, नहीं रहना है जा सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और वो ऐसे भी बोलती है ना कि राधिका को लगता है एक बार के लिए कि ये नहीं, ये कोई बुरे इंसान नहीं है, शायद एक अच्छे इंसान है। और ज़्यादातर होता भी ऐसा ही है, जब हमें किसी पर ट्रस्ट नहीं होता है और हम थोड़ा सा बिहेव करते हैं जैसे हमें उस पर ट्रस्ट नहीं है, तो सामने वाला इंसान बोलता है हमें कि हम पे ट्रस्ट करो, तो हमें उस पर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं होता, बल्कि हम उस पर और शक करते हैं। लेकिन सामने वाले बोलते हैं मुझ पर ट्रस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी मर्ज़ी हो तो करो वरना मत करो, जब तक ट्रस्ट ना हो तब तक मुझे ये चीज़ मत बताओ। तो हम पता नहीं क्यों बस सामने वाले की बात को, ऐसी बात को सुन कर के और हम उसे वो चीज़ भी बता देते हैं जो शायद हम बताना चाहते भी नहीं थे। ऐसा होता है एंड राधिका के साथ में वही होता है, वो उस लड़की पे ट्रस्ट करने लगे थे, थोड़ा सा ही सही, बस उसे धीरे धीरे उस पर ट्रस्ट होने लगा था। बट यहाँ पे नहीं पता था कि वो लड़की अब भी अच्छी है कि नहीं है, तो उसके मन में ये नहीं था कि वो अच्छी है कि नहीं है, बट पता नहीं क्यों अंदर ही अंदर से उसे थोड़ा सा ट्रस्ट हो जाता है। एंड वहाँ बैठी होती है, कुछ नहीं बोलती है, वो लड़की अपना काम कर रही होती है, जाके फ्रेश भी होती है, नहाती भी आती भी है, काम भी करती है किचन के अंदर, और ये सारी चीज़ें जो राधिका थी वो ऑब्जर्व कर रही होती है, सोचती है कि थोड़ी देर रुकती हूँ ना, वैसे भी ये मुझे कुछ कर तो रही है नहीं, चुपचाप वहाँ बैठी होती है और उस लड़की को ऑब्जर्व कर रही होती है, देख रही होती है कि क्या ये जो बोल रही है उसको मीन भी करती है या फिर कुछ और है।
या फिर उससे इंटेंशंस कुछ हो रहा है। जब वो कहीं जाती है, लाइक जब वो वॉशरूम में गई थी तो उससे घर को देखने लगती है। एंड वो जाती है, उसकी जो एक अलमीरा होती है उस जगह वो खोलती है। एंड जब उसे वो खोलती है तो देख करके शौक हो जाती है। क्यों? क्योंकि उस अलमीरा के अंदर 3-4 कपड़ों से ज़्यादा और कुछ भी नहीं था, वो पूरी खाली पड़ी थी। उसके अंदर बस कुछ बुक्स ज़रूर रखी थी, उसका बैग रखा था एंड कुछ फ़ोटोज़ रखी थी, जो फ़ोटोज़ को टच भी नहीं करती, क्योंकि उस फ़ोटोज़ के ऊपर शायद उसकी कोई फैमिली की फ़ोटो थी या फिर कुछ उसकी फ़ोटो थी, उन्हें टच नहीं करती है। ये फ़ोटोज़ को देख के करना भी क्या है उसे। उसे वॉल मिरर देख करके सब कुछ नॉर्मल लगता है। हाँ, वो उसे समझ में आ जाता है कि इस लड़की की हालत कुछ ज़्यादा सही नहीं है मुझसे। हाँ, बस इसके पास थोड़े बहुत पैसे हैं, एक जॉब है, एक घर है, रहने के लिए सब कुछ है, खाने के लिए है, उससे ज़्यादा इसके पास में भी कुछ नहीं है। वो समझ जाती है कि मे बी शायद इसकी हालत इतनी ख़राब है, मेरी तो नहीं है लेकिन फिर भी ये एक मिडिल क्लास ऐसी है मेरी जैसी है, तो मे बी शायद ये इसलिए थोड़ा वरीड रहती है, इसलिए मुझसे इतना रूड बिहेव कर रही है। मे बी बट फिर भी उस पर टच नहीं करती है, वो उसके अलमारी को बंद करती है और वापस आके वहाँ बैठ जाती है। जब वो लड़की बाहर आती है उसे पता होता है कि इसने घर को चेक किया है, बट फिर भी वो कुछ नहीं बोलती है, वो अपना काम करती है। एंड थोड़ी देर बाद में जब लगभग 8:35 होते हैं एग्जैक्ट उसी टाइम पे वो बोलती है कि देखो, घर की चाबी रखी है यहाँ पे, अंदर किचन में खाना रखा है, खा लेना, अगर नहीं खाना कोई दिक्कत नहीं है, मैं वापस गर्म करके मैं ही खा लूँगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, एज यू विश, आपको जो करना वो करो। लेकिन अगर आपके मन के अंदर आए कि मुझे घर छोड़ के जाना है, तो देखो, घर की चाबी अभी बताया मैंने आपको, बाहर जाते वक्त गेट को बंद करना, इसे लॉक कर देना और फ्लोर बोर्ड वहाँ पे रखा है उसके अंदर रख देना, ओके। और अगर आपको मन हो कि घर के अंदर रहना है, आपको सेफ लग रहा है, रह सकते हो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, बट मेरे काम में बीच में मत आना, मेरी पर्सनल लाइफ के अंदर दखल देने की ज़रूरत नहीं है, बाकी आपको जो करना है करो, बैठे रह सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा बोल के वो लड़की निकल जाती है। राधिका वेट कर रही होती है उसके जाने का। जैसे वो घर से चली जाती है, 10 मिनट होती है, 20 मिनट होती है, 30 मिनट हो जाती है, फिर 1 घंटा निकल जाता है, 1 घंटे से 2 घंटा निकल जाता है। राधिका वहीं बैठी होती है और सब कुछ सोच रही होती है, जब से वो यहाँ पे आई है और तब से लेके अब तक की हर एक चीज़ उसके दिमाग में चल रही होती है। एंड पता नहीं क्यों अचानक से उसे डर लगता है, क्योंकि वो अब होश में आती है, उस सारी सोचों से, सारी इमेजिनेशन से बाहर निकलती है। एंड वो उस घर को देखती है, उसे घर को देख के दोबारा डर लग जाता है, क्योंकि अब वो उस घर के अंदर अकेली थी, वो उस घर को छोड़ के जाना चाह रही थी, उसे डर लग रहा था क्योंकि वो अकेली थी। जब वो लड़की इस घर के अंदर थी तो राधिका को घर के अंदर डर नहीं लग रहा था, सिर्फ वो सोच रही थी कि ये लड़की अच्छी है कि बुरी है, अच्छी है कि बुरी है, कन्फ्यूज़न में थी। लेकिन अब उसे डर लग रहा था। वो जाती है, तुरंत गेट खोलती है, एंड जैसे वो गेट खोलती है उसके सामने घर की जो सामने सड़क होती है वो दिखाई देती है, क्योंकि ये एक ऐसा अपार्टमेंट था ना, लाइक ये पूरा एक घर जैसा था। नीचे 2 रूम थे, ऊपर साइड 2 रूम थे, और जो ऊपर का फ्लैट था ना, 2 रूम थे, वो दोनों आसपास में थे, थोड़ी सी डिस्टेंस पे थे बट आसपास में थे। एंड जो रूम था उसे जैसे निकलते हैं एक बालकनी आती है, एंड राइट साइड में जाएंगे तो सीढ़ियाँ आती नीचे उतरने के लिए, एंड वहाँ से नीचे उतर के सीधा बाहर जा सकते हो। राधिका का रूम राधिका जहाँ पर रह रही थी कुछ ऐसी जगह थी, तो इसलिए जैसे गेट खोलती है उसके सामने पूरा बाहर का व्यू होता है। वो सबको देखती है, गाड़ियाँ आ रही हैं जा रही हैं, लोग भी घूम रहे हैं। एंड वो जब बाहर देखती है सोचती है कि आज मैं फिर बाहर जाऊँगी, फिर मुझे कुछ नहीं होगा, मैं फिर से वहाँ बैठी होंगी, और मैं भी शायद जब सुबह मेरी दोपहर आँखें खुलेंगी तो मैं इसी घर के अंदर होंगी, तो क्या मतलब है बाहर जाने का। एंड मे भी शायद इस बार मेरी आँखें इस घर के अंदर ना भी खुली, क्योंकि वो लड़की कितनी बार मेरी हेल्प करेगी, कितनी बार मुझे वहाँ से उठा के लेके आएगी। एक इंसान का फ्रस्ट्रेशन लेवल जब क्रॉस हो जाता है तो मे बी शायद वो मुझे लेके भी ना आए, शायद मैं वहीं रहूँ, अगर मेरे साथ कुछ गलत हो जाए। वो जब उसके दिमाग में ये सारी चीज़ें आती हैं तो वो अंदर आ जाती है, गेट बंद कर देती है, उस रूम के अंदर बैठी होती है, थोड़ी देर उस अंदर रूम के अंदर घूमती है। अब वो हर एक पेंटिंग को देख रही होती है, वो उनके पास जाती है, उसे थोड़ा सा डर लग रहा होता है, लेकिन पेंटिंग को जब वो देखती है तो सोचती है कि पेंटिंग इतनी अजीब है क्यों, आखिर में
वो लड़की जब इस घर के अंदर अकेली रहती है तो क्या उसे इन सारी चीज़ों से डर नहीं लगता? ये चाहती क्या है? लेकिन जब वो एक बार भी जब से वो घर पे आई होती है, वो उस साइड नहीं देखती है जिस साइड पे वो सोती थी। लाइक जिस साइड उसका सर होता था, उस साइड की दीवार को उसने एक बार भी नहीं देखा था। इसलिए जब वो टर्न लेती है उस पेंटिंग की तरफ से पीछे घूमती है, तब वो सीलिंग की तरफ देखती है। एंड जब वो उस सीलिंग को देखती है तो पता नहीं क्यों उसके मन के अंदर एक अलग ही फीलिंग आती है। उससे थोड़ा घर के अंदर अब अच्छा लग रहा होता है, क्योंकि उस घर के अंदर उस साइड पे एक कोट लिखा हुआ था, बहुत प्यारा कोट था वो। और वो कुछ ऐसा था, इफ़ यू वांट टू डू समथिंग देन डू इट, नॉट जस्ट थिंक इट। कुछ इस तरीका का वो लिखा हुआ था। एंड वो कलर पेंटिंग थी, वो बहुत अच्छी थी। एंड उसके पास में एक बहुत प्यारी सी भगवान की फ़ोटो लगी हुई थी, जिसके कारण से वो आसपास की जो हर फोटोज़ नेगेटिव फोटो उसे दिखाई दे रही थी, जिनसे उसे डर लग रहा था, वो उसे देखती है। एंड वो फ़ोटो किसकी होती है? वो कृष्ण जी की फ़ोटो होती है। और जो भी उनके जो बचपन की होती है, लाइक लड्डू गोपाल होता है ना, उनकी फ़ोटो थी वो उनको देख कर के बस वह खुश हो जाती है। एंड जैसे उसे लगता है कि हाँ, भगवान मुझे सही रास्ता दिखा रहे हैं, भगवान खुद यहाँ पे हैं। वो बहुत खुश हो जाती है, वो उस फोटो की तरफ देखती है, दोनों हाथों को जोड़ते बोलती है, क्या मुझे यहीं रहना चाहिए? क्या मैं सही जगह पे आई हूँ? क्या आप ही मुझे यहाँ पे लेके आए हो? शायद मैंने देखा नहीं था पहले आपको। क्या आप ये सब कुछ कर रहे हो, मेरी हेल्प कर रहे हो? एंड मे बी शायद गॉड उसकी हेल्प ही कर रहे थे। एंड मे बी शायद लड़की भी उसकी हेल्प करती है, बट ये जानती नहीं थी कि करेगी कि नहीं करेगी। एंड इसके दिमाग में अब तक ये बात आई भी नहीं थी कि वो लड़की मेरी हेल्प करने की नहीं करेगी। उसे सिर्फ इतना बोला था कि आप मेरी हेल्प कर रहे हो। एंड वो सोच के बहुत खुश होती है। इसलिए वो चुपचाप वहाँ बैठ जाती है, खाना भी खाती है, वहाँ सो जाती है, फिर से उठती है, घूमती है, घर से बाहर निकलती है। एंड उसी जगह पे लाइक बालकनी का कॉरिडोर था, कॉरिडोर में घूम रही होती है, बाहर की तरफ देख रही होती है, और वो वेट कर रही थी कब वो आए। वो वेट करते करते थक जाती है, शाम के 6:30 बज जाते हैं। वो वहाँ तब भी वहीं बैठी होती है, फिर अंदर जाती है, बाहर आती है। ऐसे करते करते लगभग 7:30 बज जाते हैं, फिर 8 बज जाते हैं। जब 8 बजते हैं तो वो सोचते हैं कि क्यों ना मैं खाना बना दूँ, वरना वो आके खाना बनाएगी। वो अंदर जाती है, जब किचन के अंदर जाती है तो सोचती है कि कहीं मैं कुछ गलत ना कर दूँ, कहीं उसे पसंद नहीं होगा तो किसी किचन में कोई जाए तब मैं क्या करूँगी। बट फिर भी वो हिम्मत करेगी, जो भी खाने में कुछ सोचती है बनाने का, वो एक बहुत बड़ी चीज़ खाने के लिए बनाती है। एंड सोचती है कि क्या मैंने सही किया, क्या उसे गुस्सा तो नहीं आएगा। वो बहुत ज़्यादा परेशान थी क्योंकि उसका लड़की का बिहेवियर बहुत अलग था। एंड स्टिल राधिका ने उसका नाम नहीं पूछा था। शी डोंट नो कि वो लड़की चाहती क्या है, वो करती क्या है। सिर्फ इतना पता था उसे, थोड़ा बहुत आइडिया था इन सारी चीज़ों का। बट राधिका ने एक बार भी उसे पूछा ही नहीं होता कि तुम्हारा नाम क्या है। बस वो अपना काम किए जा रही होती है। वो लड़की थोड़ी देर बाद घर आती है, 9, 9:30 बजे, लाइक 9:15 के आसपास भी घर आ जाती है। वो घर आती है, जैसे घर के अंदर आती है उसे बहुत अच्छे से खुशबू आती है खाने की। वो घर के अंदर आती है, घर बंद करती है, बोलती है आपने खाना बनाया? तो बोलती है आई एम सॉरी, वो मुझे नहीं पता था कि तुम लेट हो जाओगे, आई थिंक सो, तो मैंने खाना बना दिया। तो बोलते हैं ओके। वो कुछ नहीं बोलते हैं, वो जाते हैं अंदर, किचन के अंदर खाना देखती है, उसे अच्छी खुशबू आ रही होती है, वो चेंज करती है एंड बोलती है ठीक है। वो खाना लेके आती है, खाना खाती है, उससे खाना बहुत अच्छा लगता है। वो खाती है, बोलती है खाना अच्छा बनाया आपने, उसे अप्रिशिएट भी करती है। एंड राधिका को अच्छा लगता है, फिर वो भी खाना खाती हैं, दोनों खाना खा लेते हैं। एंड वो लड़की बहुत ज़्यादा थक चुकी होती है, इसलिए वो अपने वापस अपने बिस्तर करती है, वहाँ बैठती है एंड अपने लैपटॉप में कुछ कर रही होती है। अपने लैपटॉप पे कुछ कर रही होती है, वहाँ बैठी होती है। एंड जो राधिका थी उसे देख रही होती है, सोच रही होती है कि क्या ये मेरी हेल्प करेगी, क्या मैं इसे पूछूं। फिर उससे नहीं पूछती हूँ, लेकिन फिर भी वो हिम्मत करके उस लड़की से पूछती है "एस- सुनो"। तो जैसे वो अपनी मुश्किल से ये वर्ड निकालती है, तो वो लड़की उसकी तरफ देखती हुई बोलती है तो वो बोलती है कि "अ, वो एक्चुअली मैं जॉब ढूंढ रही थी, तो क्या तुम मेरी हेल्प कर दोगी"। तो बोलती है नो। वो उसे हेल्प करने के लिए साफ साफ मना कर देती है।
तो राधिका बोलती है शिट यार, मैंने क्यों सोचा मेरी हेल्प करेगी, देखा ना मना कर दिया। मैं क्या करूँ, ऐसा बोल के वो लेट जाती है, पिल्लों में अपना सर देती है, बोलती है मैंने क्यों पूछा उससे, ये तो मेरी हेल्प करेगी नहीं। तो वह चुपचाप ऐसे बैठी होती है, फिर वो खड़ी होती है और बोलती है एक्चुअली मुझे एक और चीज़ पूछनी थी। तो बोलती है तो बोलती है ये रिज्यूमे क्या होता है। तो बोलती है व्हाट। तो बोलती है हाँ, मैं जहाँ पे भी जॉब को जा रही हूँ तो मुझसे वो दो ही चीज़ पूछते हैं, पहला एक्सपीरियंस, अगर वो भी नहीं तो रिज्यूमे मांगते हैं। रिज्यूमे होता क्या है। तो लड़की में सर पे हाथ मारते बोलती है जॉब देखने आई लड़की, लेकिन उसे रिज्यूमे नहीं पता। तो बोलती एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो आपको बताए कि आपकी एबिलिटीज़ क्या हैं, आप क्या क्या कर सकते हो, कहाँ तक पढ़े हो आप। तो बोलते हैं ग्रेजुएशन कर लिया है। तो बोलते हैं ये लड़की ने ग्रेजुएशन कर लिया लेकिन इसमें इतने कल नहीं कि जॉब के लाते तो कैसे आता है। तो बोलते हैं अच्छा आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन क्या पूछे गए थे। तो बताती हैं। तो बोलते हैं आपने आंसर क्या दिए थे। तो बोलती है, जब आंसर बताती हैं तो राधिका की बात सुन करके वो लड़की बोलती है ये किताब कीड़ा है पक्का, क्योंकि राधिका ने लाइन टू लाइन आंसर दिए होते हैं। तो वो सोचती है कि इस चीज़ों में लाइन टू लाइन आंसर देने की क्या ज़रूरत थी, ये पागल है। वो बोलती है ऐसे जॉब मैडम आपको नहीं मिलने वाली है, एंड इस वक्त जॉब्स बहुत कम मिलती हैं, आप में भी गलत टाइम पे आए जॉब देखने के लिए। आप जॉब के लिए कहीं और अप्लाई करो, और मे बी इस वक्त आपको कैसे होटल में या फिर कहीं कैफ़े में देखो जाके जॉब, वहाँ पे नहीं मिलने वाली। अभी किसी भी आईटी में या फिर कहीं पे भी जॉब देखोगे तो नहीं मिलने वाली अभी, चाहे वो निकलेंगी तो न्यूज़पेपर में आ जाएगी, और पढ़ा न्यूज़पेपर देख लो जॉब्स वहीं पे आती हैं। एंड रिज्यूमे की बात रही, मैं बनवा दूँगी, आप टेंशन ना लो, बनवा दूँगी मैं। वैसे बोल के थोड़ा फ्रस्ट्रेट होके बोलते हैं। तो बोलते हैं थैंक यू, ऐसे बोलती है। राधिका थोड़ी खुश भी होती है कि चलो कम से कम रिज्यूमे तो बना देगी मेरा, ऐसे बोल के वो हैप्पी हो जाती है। लेकिन वो सोचती है कि इस वक्त जॉब नहीं मिलेंगी तो सच में कैफ़े में देखूँ, हाँ देखते हैं। बट वो सोचते हैं कि कैफ़े में वेटर से काम मैंने नहीं करना, क्योंकि ऑफ कोर्स वो एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करती थी। वो सोचते कि अगर वेटर्स में करना क्या पड़ता है। वो फिर से हिम्मत करके उस लड़के से बोलती है कैफ़े में काम क्या होते हैं। तो बोलती है आप कौन सी दुनिया से आए हो, कौन सी दुनिया में रहते हो, पता भी है कैफ़े में क्या काम होता है, काम कौन सा करना है आपको, किस काम में इंटरेस्टेड हो आप, पहले ये बताओ मुझे। तो बोलती है मैं शेफ़ बनूँ। तो बोलती है शेफ़ बनूँ, कोई मजाक है, शेफ़ बनूँ, खाना बनाना आता है। चलो ये खाना अच्छा था, लेकिन कैफ़े में या फिर रेस्टोरेंट में किसी होटल में खाने अलग अलग तरीके के बनाने होते हैं, इटालियन जापानीज़ पता नहीं कौन कौन से खाने होते हैं, चाइनीज़ वाइनीज़, वो बनाने होते हैं, आते हैं बनाने। तो बोलती है हाँ। तो बोलती है सच में आते हैं। तो बोलते हैं हाँ आते हैं। तो बोलती है पक्का आते हैं। तो बोलते हैं मैं क्या मजाक कर रही हूँ। तो बोलते ठीक है जाओ कैफ़े में, आराम से जॉब मिल जाएगी, क्या दिक्कत है। तो बोल सच में मिल जाएगी। तो बोलते हैं हाँ मिल जाएगी। तो बोलती है तुम कैफ़े में काम करती हो ना। करती हूँ। तो बोलती है तो तुम अपने कैफ़े में बात करो ना। तो बोलती है जाके खुद ढूंढो, मैं यहाँ किसी का काम करने के लिए नहीं हूँ, मुझे अपने काम से फुर्सत मिलती नहीं है, और इनके काम करो। मैंने ना कोई कैफ़े में जॉब नहीं करनी है, मुझे और भी बहुत काम है, खुद की पढ़ाई देखनी है, खुद के काम करने हैं, बहुत सारे काम होते हैं मुझे। तो बस तुम पढ़ाई करती हो। तो बोलती है नहीं मैं डांस करती हूँ, कोई दिक्कत है आपको। लाइक सिंपली राधिका के बातों का सीधे सीधे जवाब दे ही नहीं रही होती है। तो बोलते हैं प्लीज़। तो बोलते हैं ठीक है, मैं अपनी ग्रेजुएशन के बाद की आगे की थोड़ी बहुत पढ़ाई कर रही हूँ, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट होती है किसी भी जॉब के लिए, और मैं थोड़ी जो बिज़नेस वाली जॉब होती है उनके अंदर इंटरेस्टेड हूँ। सो मैं उसके लिए प्रिपेयर कर रही हूँ ताकि मुझे एक अच्छी जॉब मिल जाए। समझ गए, आपको जो समझाने की ज़रूरत है आपको, या फिर अपना काम खुद कर लोगे। तो बोलती ओके ओके ओके। तो बोलती है फिर से अच्छा कौन से कैफ़े हैं यहाँ पे या फिर रेस्टोरेंट है यहाँ पे। तो बोलती है मैंने ना आपकी जान ले लेनी है, बाहर जाओ खुद देख लो, मैं तुम्हारे काम करने के लिए नहीं हूँ, रह रही हूँ शांति से रहो, मेरे दिमाग ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। उसको वो चिल्ला देती है। एंड राधिका राधिका पे लोग बहुत चिल्लाए होते हैं, लाइक बचपन से बड़े पापा से होते पापा या फिर लोग डांटे हैं उसे, लेकिन पता नहीं क्यों जब वो लड़के से डांटती है उसे बुरा लगता है, उसके
वो छोटा सा मुँह हो जाता है, उसका जो फेस होता है वो अलग हो जाता है, उसकी आँखें नम हो जाती हैं, उसकी आँखों से आँसू निकलने लगते हैं और वो बेड पर लेट जाती है, अपने सर के ऊपर कम्बल डाल लेती है, रोती है, फिर सकरी होती है एंड उसके रोने की आवाज़ उस लड़के को आ रही होती है। वो अपन फेस पे हाथ रखते हुए बोलते हैं, शिट इतनी सी रोने लगी, क्या लड़की है ये। वैसे जाने दो, उसे बंद करो, किसी काम का नहीं, अभी मूड ख़राब हो गया है। तो जाके वो सो जाती है। वो एक बार भी राधिका से कुछ नहीं बोलती है, पता नहीं क्यों। उसके अंदर ये होता है कि मैं इसे कुछ नहीं कहूँगी। वो उससे अच्छे से ना बात कर रही होती है, ना ही उससे अच्छे से बिहेव कर रही होती है। वो कुछ भी नहीं कर रही होती, बट पता नहीं वैसा कर क्यों रही होती है, क्योंकि ज़्यादातर मैंने एक इंसान को देखा होता है, वो ज़्यादातर किसी भी अनजान इंसान से बात करते हैं थोड़ा अच्छे से बातें करते हैं और रूडली बात करते हैं, तो फिर उसे घर में क्यों रखते हैं। जो इंसान रूड बात करते हैं फिर रूड होते हैं, वो अब एक अनजान लड़की को अपने घर में रख लेती है, ये जानते हुए कि शायद ये लड़की भी मेरे लिए डेंजरस हो सकती है, राधिका आगे भी हो सकती है, क्योंकि वो उसके लिए भी तो स्ट्रेंजर थी ना। लेकिन फिर भी उसे अपने घर में वो रख रही थी। एंड वी डोंट नो कि आगे क्या होगा, राधिका को जो मिल पाएगी नहीं मिल पाएगी, क्या लड़की सच में अच्छी होगी या फिर ये हमारे स्ट्रेंज पार्टनर बनेगी हमारी राधिका की। राधिका कैसे लड़की को जानेगी, वो ऐसा बिहेव क्यों करती है क्यों नहीं करती है, एंड कैसे राधिका अपनी लाइफ को थोड़ा बेटर बनाएगी। राधिका बचपन से खाना बनाने में इंटरेस्टेड थी। वो बचपन से खाने बनाने की चीज़ों में बहुत, मतलब बोलते हैं ना, कभी रसोई का कुछ काम होता था, खाना बनाने का काम होता, वो जाती थी, देखती थी। एंड बचपन से ही वो हर चीज़ को एक्सपेरिमेंट करती थी, लाइक नए नए खाने बनाना, चाइनीज़ हो इटालियन हो कुछ भी खाती थी तो घर जाके उसे ट्राई करती थी। इसीलिए उसे अच्छा खासा खाना बनाना आता था हर तरह का। एंड इसीलिए शायद राधिका को जॉब मिल जाएगी, शायद इस वक्त मिल जाएगी। तो देखेंगे हम ये सब कुछ नेक्स्ट एपिसोड में कि आगे क्या होता है, राधिका को जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, उसके साथ में आगे क्या होगा। सो फ्रेंड्स, होप सो आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर स्टोरी आपको अच्छी लगी है देन प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो एंड एक कमेंट भी कर दो यार, कर दो यार, पता लग जाए आपको स्टोरी कैसी लग रही है। एंड अगर स्टोरी अच्छी लगी जाए लाइक भी कर दो, तो सब्सक्राइब बटन भी दबा देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय बडीज़।